जी। ओके, वेलकम बैक एवरीवन। हमने स्टार्ट कर दी है स्टैटिस्टिक्स दोबारा से। ठीक है, हमने पहले भी इस पे काम शुरू कर रखा है और मैं एक दो बातें रिपीट करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें की थी, बट चूंकि दोबारा से रिकॉर्डिंग चला दी है ना, तो हमें दो तीन बातें रिपीट करना पड़ेंगी। एंड ओके, पहला काम सर, स्टैट के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है सर, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा के अंदर के पैटर्न्स को समझते हैं। और पैटर्न कैसे समझे जाते हैं, उसकी कुछ चीजें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि डेटा के अंदर मीन क्या निकल रहा है, डेटा के अंदर मीडियन क्या निकल रहा है, डेटा के अंदर मॉड क्या निकल रहा है ना, वो बच्चों वाली बातें। डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रही है, डेटा की वेरिएंस क्या आ रही है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। ओके, ठीक है। या फिर और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल रेंजेस होती हैं। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस होती हैं, इसके वजह से हम चेक करते होते हैं। तो ईटीसी, हम इन चीजों को स्टडी करते हैं सबसे पहले डेटा के अंदर। ओके, लेकिन इससे भी पहले के स्टेप्स है और वो क्या है कि भाई डेटा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करो। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ, ताकि आप लोग मुझे बदुआएं देना बंद करें जो दिल में दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, वो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्या हो सकती है भाई, नॉर्मल, या क्या हो सकती है भाई, एब नॉर्मल। ओके, देन कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन भी लास्ट टाइम से हमने बात की थी कि या तो हो सकती है होमोजेनस, या भाई हो सकती है हेटेरोजेनस। जी हाँ, ठीक है, समझ गए। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो सर या तो हम क्या स्टडी कर सकते हैं, आइदर वी कैन स्टडी कोरिलेशन और वी कैन स्टडी रिग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच्चों वाली बातें। अच्छा जी, फिर हमने लास्ट बात की थी कि सर, या फिर एंड पे आके हम डेटा के अंदर क्या स्टडी कर सकते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द वेरिएबल्स, कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है जी। ओके, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है। तो हम चौथी चीज क्या करते हैं, दैट इज सिंपली कंपैरिजन। ओके, ठीक है। कंपैरिजन के अंदर भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं हाईलाइट करूं तो, अगर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट निकाले ना, तो कंपैरिजन के अंदर हम टेस्ट निकालते होते हैं। टेस्ट अप्लाई करते हैं ग्रुप्स के ऊपर, टेस्ट अप्लाई करते हैं कॉलम्स वेरिएबल्स के ऊपर, वहां से रिजल्ट निकल के आते हैं जिसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि जो टेस्ट लगाया गया उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ऐसा कंपैरिजन का पहला टेस्ट क्या होता है, दैट इज टी टेस्ट। आई होप कि सबको याद होगा। ओके जी, सिंपल है, बहुत सिंपल है। टी टेस्ट भी मजीद दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। अब मैं आपको सिर्फ नाम बताने वाला हूँ कि काम तो सारा आर खुद ही करेगा। एक हमारे पास होता है टू सैंपल टी टेस्ट, वेरी 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 इजी। टू सैंपल की भी दो सब कैटेगरीज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। ओके, देन फाइनली हमारे पास एक और चीज होती है विच इज टर्म्ड एज एनोवा। ओहो, ओहो, ये लो जी, एनोवा। एनोवा हमारे पास कितने तरह का हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है। लाइक हमारे पास नोवा हो सकता है वन वे, हमारे पास नोवा हो सकता है टू वे। ओके, ये वही बात है जो लास्ट टाइम की थी। एनोवा हमारे पास क्या हो सकती है, रिपीटेड मेजर्स, रिपीटेड मेजर्स ऑफ एनोवा के बहुत सारी चीजों को अगर आप चेक करना चाह रहे हैं। डन 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 डन। ओके, देन हमारे पास एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट वी कॉल पोस्ट हॉक टेस्ट। ये भी कंपैरिजन में ही आते हैं, पोस्ट हॉक टेस्ट। ओके, पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है हमारे पास, ये सिर्फ नाम सुन लें, आई नो नाम डरावने हैं बट इट्स टोटली ओके, कोई मसला नहीं है सर नाम जानने में ना। ओके, नाम क्या है इनके, लाइक फॉर एग्जांपल देर इज वन कॉल्ड टुकी या टकी एच एस डी, है ना, टकी एच एस डी। ठीक है, टकी ऑनेस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यही होता है मेरे ख्याल से इसका पूरा नाम। ओके, देन अगर ये इसकी बात छोड़े तो हमारे पास एक और भी है विच इज कॉल्ड एज बॉन फेरोनी। हमारे पास डनर टेस्ट भी होता है, हमारे पास डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो हम स्टैट्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर कोई बंदा मुझे ये बता दे कि भाई नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए, अगर डेटा के ऊपर नॉर्मेलिटी को चेक करना है,
कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, जल्दी बता दें। चैट के अंदर, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू पीपल। डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द की पॉसिबिलिटीज इन नॉर्मेलिटी चेक। शिपीरो टेस्ट। ओके, शिपीरो शिपीरो शिपीरो। चलें, सही कह रहे हैं आप लोग। सर हम क्या कर सकते हैं, हम शिपीरो विल्क टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर नॉर्मेलिटी चेक वी कैन गो फर्दर फॉर शिपीरो विल्क टेस्ट। ओके, शिपीरो विल्क टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर, हम हिस्टोग्राम बना के देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम क्यू क्यू नॉर बना के दे सकते हैं। ठीक है जी, बच्चों वाली बातें भाई भाई। अच्छा, ओके डन सीन है, इतना क्लियर है, ठीक है जी, समझ गए। ओके सर, कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए या होमोजेनिटी को पता लगवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर लिवीन्स टेस्ट। अच्छा, एक और टेस्ट ना बता दूं आपको मैं, जैसे वो कहता कहता शेरा बता दूं, एक मजे की बात बताऊं, 2 नंबर बात। हाँ सिंह कौन, हारून भाई, ओके। सो चले जी, इनको मजे की बात आते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, मतलब हमारे साहब से मैंने सुना है कि देयर इज अनदर टेस्ट, सुना कि हम अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। सो वहां पे एक और टेस्ट भी है विच इज टर्म्ड एज कोलमोग्राफ स्मिरनॉफ, कोलमोग्राफ स्मिरनॉफ टेस्ट। आप कहेंगे कि भाई आप लिख भी रहे हो पढ़ एफ रहे हो। ये कौन है, मोहम्मद अब्दुल समद कह रहे हैं जी बॉस बता दें। सो यस ही वाज रशियन। क्या बात है फिर, सही कह रही हैं। सो कोलमोग्राफ स्मिरनॉफ टेस्ट ये भी हम यूज कर सकते हैं इन नॉर्मेलिटी चेक। ओके, हम ये भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ओके, क्या कहते हैं कि ये सर हमारा जब लेते थे नहीं तब भी मुश्किल होता था प्रोनाउंस करना। जी हाँ, तो ये है कोलमोग्राफ स्मिरनॉफ टेस्ट। ओके, तो ये भी आप नॉर्मेलिटी चेक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास लेविन्स टेस्ट आ जाता है। ओके, लेविन्स के बाद अगर आप कोरिलेशन की बात करें सर, कोरिलेशन हमारे पास अगर हम नॉर्मल डेटा के ऊपर चेक कर रहे हैं तो पियर्सन कोरिलेशन आपको याद है, मैंने कल बताया था आपको, है ना, कल नहीं बल्कि परसों बताया था। अगर आप वही कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं ऑन एबनॉर्मल और नॉट नॉर्मल डेटा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन। क्या रंगीला मैंने ब्लैक को नीला पीला लाल गुलाबी कर दिया ना। रिग्रेशन, रिग्रेशन अगर तो नॉर्मल में है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वगैरह सीखे, और अगर आप स्पेशल केस में है तो कैंडाल स्टाउ रिग्रेशन। आई होप कि सबको बातें याद होंगी। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू मारा है ताकि आप लोगों को ये ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे हैं जो रिवाइज नहीं करते। सो कैंडल स्टाउ रिग्रेशन, और जब मैं कल बात कर रहा था ना, सर जी यकीन करें आधी वैसे पता नहीं सो गई थी कि पता नहीं क्या कही जा रहा है, अल्लाह का नाम बदुआएं दे रही होंगी इधर बैठी। तो ये मैंने कहा भाई चलो एक ओवरव्यू मारते हैं कि इतने टेस्ट हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। वन वे नोवा, टू वे नोवा, वेनोवा, शनोवा, पोस्ट हॉक टेस्ट, टकी एच एस सी, वन फेरोनी। तो ये सब के सब आपको अप्लाई करने हैं और आप अभी अप्लाई करने वाले हैं इंशाल्लाह। और अगर आप लोग इस चीज को ज्यादा नहीं कवर करना चाह रहे तो सर देयर इज एन ऑप्शन कि आप क्या करें, आप आधी स्टैट आज कवर कर लें, आधी कल कवर कर लें। लेकिन क्या हम जाने वाले हैं टोटली प्रैक्टिकल, ठीक है। कोई भी बंदा जो यहाँ पे पीएचडी या मास्टर का बैठा है, आई बिलीव कि ये अटेंड करने के बाद वो बंदा अपनी जो भी कोई थीसिस या रिपोर्ट वगैरह उस पर ये शायद अप्लाई कर सकता है। तो बहुत ही मजे की चीजें हैं ये। यहाँ तक क्लियर है, तो हम सब करें, और अगर सवाल है तो मैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, फिर मैं लॉक कर दूंगा। ओके, आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो बोर्ड होता है ना, जो मैं पहले यूज किया करता था, उसमें ये प्रॉपर्टी थी सर कि उसमें अगर मैंने इरेज करना स्टार्ट करना तो उसका इरेजर का कर्सर जो था ना, वो बहुत बड़ा हो जाता था और वो चंद एक सेकंड्स में सारा का सारा बोर्ड इरेज कर देता था। लेकिन यहाँ हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है।
या आप ये कह लें कि मैं चूंकि व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा जूम का, तब भी ये मसले हो सकते हैं। जी बिलाल। अनम्यूट कर दें आपको। जी। सर जी, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने भी लिखने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास तो ये लिखने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें क्या वो है? मैंने जूम की एनोटेशन को ऑन किया हुआ है, पता है ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको स्क्रीन को एनोटेट करना पड़ता है पहले। एनोटेशन का ऑप्शन होता है यहाँ। एनोटेट का मतलब होता है लिखना, लिस्ट करना, हाईलाइट करना, मेंशन करना, है ना। तो पहले आपको जूम के ऊपर एनोटेशन का ऑप्शन चेक करना पड़ता है, फिर जाके वो लिखना शुरू करेगा उसके ऊपर। चलें जी, मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ अपने वाईपीडीसी आर सेशन में। एंड यू नो वेरी वेल कि हमने इसको कैसे बना रखा है, जो भी चल रहा है बैकएंड पे। आप बहुत ही समझदार लोग हैं और मुझसे कितने ज्यादा जानते हैं, इसलिए भाई मैं तो आपको नहीं बताने वाला। ये मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट दिया था, बट एज यूजुअल मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। एंड इफ देर इज समवन जिसने प्रैक्टिस किया है तो सर क्या बात है। बट स्टिल आई एम श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स टोटली। सही है, आपको कहीं ना कहीं कोई तो मसला आया होगा, तो वो जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मसला है, हम उसका हल निकालने की प्रॉपर योजना करेंगे। कोई कंट्रोल एंड अनदर क्वेश्चन। जी बिलाल। सर जी, ये जो जो आप अभी पढ़ा रहे हैं इसमें क्वेश्चन नहीं है, उससे पिछले में है। वो टिबलर और जो टिबल है, इन दोनों के हम्म। मतलब के फंक्शन सेम ही है सर? क्योंकि मैं अप्लाई कर भैया रहा जी, था तो दोनों के भैया जी रिजल्ट सुने, सेम आ रहे थे। सुने सुने सुने। आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है ना वो करंट क्लास का, ठीक है। टिब्बल या जो भी व्यू शिव आपने मुझे बात करनी डिक्लेयर की, वो मैं मुझे आपने टेक्स्ट में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको डिटेल्स इंशाल्लाह बता दूंगा। राइट सर। ऑलवेज। ठीक है जी। अपना, हाँ ये सही है। अच्छे बच्चों की तरह हैंड डाउन कर दो। ठीक है जी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले एनवायरनमेंट क्लियर कर लेता हूँ भाई अपने पास से। ओके 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 ओके। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो बतानी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। ठीक है, कि आपको पता हो कि भाई हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, देयर इज समथिंग विद दिस नेम। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को मेंशन करने वाला हूँ, एंड आई विश के वो आप लोग आंसर करें कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। चलिए जी। सर पहली चीज है, व्हाट इज बेसिकली अ नल हाइपोथेसिस? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद अभी स्टैट नहीं पढ़ी होगी, तो अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो उनके साथ ये धक्का है जी। आ, तौसीफ को मैं कहता हूँ कि अनम्यूट करें, दो जी। तौसीफ अनम्यूट करें खुद को। जी। नाला हाइपोथेसिस जो है वो आप बता रहे थे, पूछ रहे थे मतलब के। तो ये है कि नाला हाइपोथेसिस हमेशा ही जीरो के इक्वल होता है। हम जो भी वैल्यू लिखेंगे हाँ हाँ। वो हमेशा जीरो ही आएगा, और नल का हमेशा हम अल्टरनेट लाजमी बनाएंगे। ओके जी। कोई और? तौसीफ म्यूट कर लें खुद को। आयसा नईम को कहते हैं कि ठीक है, आस्क हिम टू अनम्यूट। चलें जी, ऐसा खुद को अनम्यूट कीजिएगा और आंसर जी। करिएगा। नल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो म्यू वन है वो म्यू टू के इक्वल है। मतलब उसमें एवरेज हम इक्वल अज्यूम करके चलते हैं। जी, कोई और बंदा जो आसान भाषा में समझाया कि जिनको नहीं पता उनको समझ में आ जाए। नहीं। जी आयसा दोबारा बताना चाहती हैं? जी। मतलब इसको इजी वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमने खुद से सपोज किया है टी टेस्ट को देने से पहले कि हम इसमें इक्वल मीन्स लेके चलेंगे। फिर जब हम इस पे टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो वेरीफाई करेगा कि हमारा टेस्ट सही है कि नहीं। ओके। चलिए यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आप सभी ने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। और आपके बयानात बहुत अच्छे हैं। चलें अब सुने।
सर आप लोगों ने आईआरएस के डेटा का नाम सुना है ना, क्योंकि हमने उसको बहुत सुना है, मैं इसलिए उसको बार बार कोट कर देता हूँ, ठीक है। आईआरएस के डेटा में एक तो सैंपल बिट्स का कॉलम है, सैंपल लेंथ वगैरह वगैरह, है ना। मैं सैंपल बिट्स की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा को एनालाइज करना है, मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ, व्हाटएवर, ठीक है, या मैं एक प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूँ। चलिए ऐसा आपका अभी तक हैंड शो हो रहा है, लोअर हैंड, चलिए ठीक है। सो सैंपल बिट्स की अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं सर कि सैंपल बिट्स आईरिस के डेटा में ऑन एन एवरेज कितनी है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कहता हूँ यार सपोज करो कि ये है 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, अब सैंपल विड्थ किसकी, भाई सुने, आईरिस डेटा सेट है बहुत बड़ा, ठीक है, इसमें मल्टीपल प्लांट्स का डेटा लिखा गया है, तकरीबन 150 के करीब प्लांट्स थे जिनका डेटा कलेक्ट करके इसमें रखा गया। अब उनमें से हर एक प्लांट की सैंपल विड्थ को मेंशन किया गया वहां पे। अब हर एक की सैंपल विड्थ को फर्दर फर्दर जाके स्टडी करने के बजाय हम क्या कहते हैं कि भाई एक एवरेज ले लो, जिससे आइडिया हो जाए कि हाँ राउंड अबाउट इस डेटा में जो सैंपल विड्थ है वो कितनी होगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो अगर एवरेज की बात करें तो 5 एवरेज। अब मुझे नहीं पता, बिलीव में मुझे नहीं पता, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये एक अपनी तरफ से बात छोड़ दी। ये जो मैंने बात छोड़नी है ना, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जो मेरी कहानी छोड़ी जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने कोई भी कहानी छोड़ देनी है ना, देन उस कहानी पे होगी टेस्टिंग कि क्या जो मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। आपने अगर किसी ने भी 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी है ना, 9th क्लास की बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और वहां पे टॉपिक है हाइपोथेसिस का। वहां पे लिखा होता है कि भाई आप क्या करते हैं, आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, ठीक है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, आपको नहीं पता कि वो सही है कि नहीं। जब आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं ना, देन उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, ये वहां पे लिखा है, और आज जाकर वो चीज एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे। आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, बिकॉज यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ डेटा एनालिस्ट, देन जब आपने कोई स्टेटमेंट दे देनी है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, एंड विल ट्राई टू प्रूव दैट रिजल्ट और डिसप्रूव दैट रिजल्ट, बट ऑलवेज देयर इज अ वे टू डिसप्रूव द प्रिडिक्टेड वैल्यू और एवरेज। हम क्या करते हैं, हम हमारी कोशिश करते हैं कि भाई हमेशा जो भी कोई वैल्यू हमें प्रिडिक्शन में मिली है उसको गलत करना है, हमारा चक्कर ही ये होता है। वहां पे भी लिखा गया है कि हाइपोथेसिस को बहुत सारे रद्द की पता नहीं या ऐसे कोई रिजेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और अगर स्टिल हाइपोथेसिस सर्वाइव कर जाए तो हम कहते हैं कि सर ये थ्योरी है। अगर फिर भी सर्वाइव कर जाए मतलब फिर थ्योरी को टेस्ट करना होता है, टेस्ट करो डिस्प्रूव करो डिस्प्रूव करो। लेकिन स्टिल अगर आप फेल हो जाए उसको डिस्प्रूव करने में, जो मेरी बात है, तो मेरी बात क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम अ लॉ, बायोलॉजिकल लॉ। और उसकी बहुत ज्यादा वजह, जैसे मेंडल का लॉ बना है ना, मेंडल ने जो बात कही है वो 110% ठीक है, तो उसको एक लॉ बना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं। तो हम क्या करने वाले यहाँ पे, हम एक प्रिडिक्शन करेंगे एंड देन विल ट्राई टू डिस्प्रूव दैट प्रिडिक्शन, और अगर वो डिस्प्रूव ना हो, वो रिजेक्शन के अमल से प्रोसेस होकर निकल जाए आगे, तो हम कहेंगे सर ये बात क्या थी, ये सच थी, और हम इस पे एम खपते रहे, अब इसके ऊपर अगली प्रोसेसिंग शुरू करो, हम इसकी बेस पे आइंदा वक्त के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ना बायोलॉजिकल प्रोसेस के अवामिल चलते हैं ऐसे। अब जब मैं टेस्टिंग करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसके बराबर वैल्यू आ जाती है, अब ये मेरा क्या है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ऑलवेज रिमेंबर इट्स माय नल हाइपोथेसिस। मैं क्या कह रहा हूं, एवरेज ऑफ सेपल विड्थ, एवरेज ऑफ सेपल विड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे थ्योरी में आपको मजीद घसीटने नहीं वाला, लेकिन अपने जहन में दो लफ्ज याद रखिएगा, पहला होता है नल हाइपोथेसिस, सेकंड होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट का मतलब मुतबादल, किसका मुतबादल, नल का मुतबादल। अगर कहीं मैं ये कहूं कि भाई नल हाइपोथेसिस में सेपल विड्थ कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, जो मैंने बात कही, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नल हाइपोथेसिस को ना हमेशा ही इस तरह डिजाइन किया जाता है कि मैं या तो ये कहूंगा दैट सेपल विड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली मतलब एब्सोल्युटली इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मुझे ये लग रहा है, या मैं ये कहूंगा सेपल विड्थ इज लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन इक्वल टू का फिर सिग्नल आ जाएगा इसके अंदर, या मैं ये कहूंगा सेपल विड्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो चक्कर है ना, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आ गया,
हम कहेंगे भाई ये एक नल हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? अगर मैं ये कहूं कि नल हाइपोथेसिस में सेपल विड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऑल्टरनेट क्या होगा? सेपल विड्थ इज नॉट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वही बात है ना कि मैं यहाँ कहूँ कि भाई सेपल विड्थ 5 सेंटीमीटर तो सीख ही नहीं है, जा कर ले जो करना है। देन मैं कहूँ चल मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात सही, तो डिस्प्रूव कर इसे फिर, तो सीफ उस पर टेस्टिंग शुरू कर दे। देन फाइनली तो सीफ कामयाब हो जाए तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे छोड़नी है बड़ी बड़ी ब्लफ मारने, ब्लफ को फिर डिस्प्रूव करने की कोशिश करनी कि जो मारा है वो ब्लफ ही है। लेकिन अगर ब्लफ डिस्प्रूव ना हो पाए तो वो ब्लफ नहीं, वो फिर आपने गलती से अच्छी बात कह दी, फिर वो एक थ्योरी लॉ की तरफ चल पड़ेगा। अच्छा, तो इज इक्वल टू का साइन जहां पे भी आ गया, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और आप ये कह लें कि, अच्छा ये एक लाइन ज्यादा पड़ गई, हाँ ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे के सारे सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, आप एक प्रिडिक्शन को डील कर रहे हैं। पहला बात, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट पप्पू सिंह ने। देन है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसके टोटली उलट चलना है। जहां पे कोई बंदा आके ये कह दे कि सेपल विड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपने कहा नहीं, कूड़ मार रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जहां भी कोई आके ये कह दे कि सेपल विड्थ इज लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपने कहना है कि गलत कह रहा है। कहता है गलत किया देवसेना, है ना, गलत किया। ये क्या है? दैट इज, जी, लेस देन इक्वल टू, या कुछ और कहें? अब नहीं बोल रहे, अब नहीं बोल रहे। ऑल्टरनेट में बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलना है। आपने कह दें दैट इज ग्रेटर, ओके, क्या कहते हैं? नॉट इक्वल टू, नहीं, ये नहीं कहेंगे। वो तो चलिए ठीक है, नॉट इक्वल टू ही होगा ना, वहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं शो करवाना जहां पे भी आपने ऑल्टरनेट की बात करनी है। कोई बंदा मुझे बताए इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा? लेस देन 5 सेंटीमीटर का, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो स्टिल इसका मतलब हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट नहीं है। सिंपल, इसका मतलब पता क्या है? इसका आपने ये करना है उठा के, जी, कह रहे हैं कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमारा कुछ, ठीक है, तो आई गेस इसको ये होना चाहिए कि ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। इसका टोटली उलट यही बनता है। लेस देन का क्या बना दिया आपने? ग्रेटर देन। इक्वल टू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस साइन का तो उल्टा आपने कर दिया। हाँ, ये कौन कह रहा है? नो, चलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चेक करें कि, क्योंकि यहाँ पे आपको आर भी बताने वाला है, आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना बना के देगा। आप प्रिडिक्शन करेंगे, आप एक नल जनरेट करेंगे, या आपको हर बात पे आपका ऑल्टरनेट बना के देगा, भाई इस पे ये ऑल्टरनेट होना चाहिए था, इस पे ऐसा ऑल्टरनेट होना चाहिए था। ओके, कह रहे हैं कि इक्वल टू नहीं आएगा, हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि जब पता क्या है, अच्छा नो, सही है, इट कैन गो एट आइदर साइड। हाँ, हाँ, ओके, नहीं एक साइड पे तो नहीं जाएगा, ये कभी भी इस साइड पे नहीं जाएगा, ये लेस देन 5 सिचुएशन में जाएगा ही नहीं। अब आपने हमेशा इसमें ग्रेटर देन की बात करनी है, अभी थोड़ा वक्त साथ लगेगा भाई, इसमें स्टैट नहीं पड़ी, जस्ट गो अहेड एंड स्टडी स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कह दे कि सेपल विड्थ इज ग्रेटर देन 5, पता क्या है, आप लोग ना घूम गए। ऑल्टरनेट में पता क्या है? ऑल्टरनेट में साइन 3 है, या आपने कहना है नॉट इक्वल टू, या आपने कहना है ग्रेटर देन, या आपने कहना है लेस देन, दैट्स इट। इसके अलावा कोई साइन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स इट भाई, बच्चों वाली बात खत्म। इक्वेलिटी का साइन जहां पे भी आए, नल हाइपोथेसिस जहां पे ये साइन आ गए अकेले, या ये आ गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए फिर? अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? लेस देन, ग्रेटर देन की साइड पे आना चाहिए लेस देन, और लेस देन साइड पे आना चाहिए ग्रेटर देन। जहां भी मैं जो कहूं आपने मेरे टोटली ऑपोजिट अगेंस्ट चलना है। मैं कहूं कि सर नल हाइपोथेसिस में, मतलब नल क्या है? प्रेडिक्शन है,
सैपल विड्थ इज इक्वल टू 5, आपने कहा दैट इज नॉट इक्वल टू 5, ऑल्टरनेट। देन आपने इसको प्रूव करना है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने कह दिया सैपल विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 5, आपने कहना नहीं गलत बात, ग्रेटर देन 5, फिर आपने प्रूव करने पे लग जाना। मैंने कहना है कि ग्रेटर देन 5, आपने कहना नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ऑलवेज लेस देन 5, देन आपने उसको प्रूव करने पे लग जाना है। तो ये सीन होते हैं यहाँ पे, बड़ा ही ना क्रिटिकल सिचुएशन बना बना के आपने चलना है। अगर आप इसको समझ पाते हैं ना, दैट इज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको यही समझ आ गया ना, इसी की समझने की जरूरत होती है, बाकी तो सारा काम आर खुद ही कर रहा होता है। इसी पे फोकस करना है आपको कि नल क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट क्या है, रिजेक्ट कब करना है, कब रिजेक्ट नहीं करना है। ओके, चलिए सुने जरा इसको लिखते कैसे हैं। वैसे मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अगर मैंने एक प्रिडिक्शन की सैपल विड्थ इज इक्वल टू 5, तो सीफ साहब आगे कहते कि नहीं जी, मैंने तो कहना कि नहीं दैट इज नॉट इक्वल टू 5। मैंने कहा चल प्रूफ कर। तो सीफ साहब लग गए प्रूफ करने। वहां पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई, बल्कि नहीं ऐसा नहीं करते। तो सीफ ने कह दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। मैंने कहा चुप, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मैंने उस पर टेस्ट अप्लाई किया, टेस्ट में पी वैल्यू आ गई कितनी, लेट्स सपोज 0.1 समथिंग। मुझे यहां पे अब क्या कहना चाहिए, यहां मेरी बात ठीक है तो सीफ की बात ठीक है। कहते क्या है, तो सीफ में शुरू हो गया क्लास में, तो सीफ हो गई है, तो सीफ है भी कि भाग गया यहां से। वो भाग चुका है। नल हाइपोथेसिस, ओके, पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, इसलिए आपकी बात ठीक है। ये ऐसा ही है भाई, मैं तो अच्छा बच्चा हूं ना, मेरी बात ठीक ही नहीं फ्रेंड। ओके, चूंकि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ गई है मेरे टेस्ट की, ठीक है, मेरी बात की, तो मैं कहूंगा भाई मेरी बात को होने के चांसेस हैं 10%। अगर ये 10% तक हो सकती है ना, तो इट मींस मेरी बात ठीक है। सैपल विड्थ कैन बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ओके, अगर पी वैल्यू 0.05 आ जाए तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए भाई, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे अज़का खालिद कह रही है कि एक्सेप्ट नहीं भाई, यहाँ पे नहीं, अज़का खालिद नहीं है, आका खिल हामिद नहीं, सॉरी। सो हामिद भाई ऐसा नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। रीजन इज दैट अगर पी वैल्यू 0.05 के बराबर हो या इससे कम हो, हम उसको रिजेक्ट किया कर देंगे। पी वैल्यू कम है, दैट इज नॉट एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हाँ सही कह रही हैं। लेकिन अभी इनको इतना कॉम्प्लेक्स ना करें, ये डर जाएंगे बेचारे। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसको क्या कहना चाहिए और यहाँ पे इसको क्या कहना चाहिए, इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन या इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। याद रखें, जहां पे भी पी वैल्यू 0.05 या इससे कम आ जाए, आपको कहना है कि भाई ये सिग्निफिकेंट है। ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। अल्फाज याद कर लें, ये सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। जहां पे भी पी वैल्यू 0.05 से कम या इसके बराबर आ जाए, पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड वी नीड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। ये क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट। ओहो, पेन पेन पेन, ओके, सिग्निफिकेंट। ये अगर बहुत ही कम हो तो हाईली सिग्निफिकेंट, अगर और कम हो हाईली 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 सिग्निफिकेंट। तो ऐसे कह देना आपने कि भाई ये चीज जो है ना अब एक एक्सेप्टेबल नहीं रही, और यहां पे नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड।
और ऊपर वाले केस में क्या कहना है, नल हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, ऐसी बातें कर देनी आपने, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, मदनी मुन्नों वाली बातें। तो भाई ये चलने वाला है अपना सीन पार्ट। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलिए थोड़ा सा और क्रिटिकल लेके चलते हैं, दो तीन और बच्चों वाली बातें ध्यान हम इसको कर देंगे खत्म, और हम चलेंगे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, बिकॉज आई नो कि आपको बेसिक्स नहीं आती होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं खपता रहता था वहां पे कि भाई, फिर मैंने खपना था ना कि नल ये होता है, ऑल्टरनेट ये होता है, फिर आपने कुछ समझ नहीं था, आपने कहा था कोर्स मुश्किल है छोड़ दो, YPDC को गाली देनी थी आपने, इसलिए मैंने पहले ही बता दूं। ले जी, अगली बात समझो, अगली बात। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि या तो अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्ट के कंपैरिजन टेस्ट के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप आपस में कंपेयर कर लो या आप किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कर लो। ओके, सो आप ये कर सकते हो कंपैरिजन बिटवीन समथिंग, ओके कंपैरिजन बिटवीन समथिंग, ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं, या तो आप आपस में कंपेयर कर लें, ऐसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगर दो बंदे हैं ना, ठीक है, ये ऐसे कर ले, ये दो बंदे हैं, एक ये एक ये, मुझे इनकी हाइट को कंपेयर करना है। मैं कहूंगा सर ये वाला जो है, ये भाई इसकी हाइट ज्यादा है, इस भाई की हाइट छोटी है, ठीक है, सो ये वाला भाई क्या हाइट में थोड़ा बड़ा है। या मैं ये कह दूं कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा करो कि एक हाइट रेफरेंस है 5.5, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, अब इनको आपस में कंपेयर करने की बजाय इससे कंपेयर करो। फिर आप क्या कहोगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर ये, इसकी हाइट है 6, आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये 5.5 से बड़ा है और ये वाला 5.5 से छोटा है। तो आप या तो किसी रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो, और या आप क्या कर सकते हो, दो चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अगर तो आप किसी एक चीज को किसी रेफरेंस से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वन सैंपल टी टेस्ट। अगर आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज टू सैंपल टी टेस्ट। ओके, आसान है, हाँ कि ना। अगर आप एक ही चीज को बिफोर और आफ्टर सिचुएशन में स्टडी करते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट में कहा था ना कि बिफोर मील, खाना खाने से पहले ब्लड लेवल या सॉरी शुगर लेवल, और खाना खाने के बाद का शुगर लेवल, अगर आप, तो उसमें बंदे कौन है, बंदे एक ही हैं बस, बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन है। तब इसको आप क्या करोगे, सर अभी भी टू सैंपल ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। बहुत ही आसान आसान चीजें हैं यार। अब क्या होता है, अब चले थोड़ा साथ से चलेंगे, ठीक है, आपको जब वहां पे जाकर समझाऊंगा ना, बहुत चीजें वहां पे जाकर समझ आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे शायद आपको समझ ना आती। ओका, चलिए, इनको याद है कि भाई या तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं या किसी एक रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, और यही हमारा रहने वाला है पूरा प्रोटोकॉल इन कंपैरिजन टेस्ट। ओके, डन सीन है जी, डन सीन। हमारे पास टाइम हो गए हैं 5:14, और हम आधा घंटा पढ़ने के बाद नमाज ब्रेक लेंगे, ठीक है, और देन इंशाल्लाह इसको कोशिश करें कि ना 6:20 या 6:30 तक खत्म करें, ताकि आप लोग जो है इसको बाद में प्रैक्टिस कर सकें खुद से भी। ज्यादा बर्डन नहीं करना आप लोगों को, मैंने हिसाब लगा लिया, हमें थोड़ा सा काम स्पीड से करना है, लेकिन करना कम है। इससे क्या होगा, जब काम स्पीड से हो जाएगा आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और बर्डन भी नहीं आएगा क्योंकि काम थोड़ा भी होगा। ओके, चलो भाई चलो, ले जी, अब मैं आ गया हूँ आर की दुनिया में वापस, ठीक है। यहाँ पे अपना तांडव शुरू करते हैं। किसी ने सुना है कभी मौत का तांडव, किसी ने लफ्ज सुना हो, हाँ कि ना, सुना है किसी ने मौत का तांडव, चैट में बताते हैं, थम्स अप नहीं करते। नो, यस, इससे सुना है ये,
मुबारिका सर्वर, और ये है भाई के इन्होंने मुझे रखा है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं मौत का तांडव। अभी जब आप थोड़ा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलता है क्या होता है। ओके। यहाँ पे सर पहला काम क्या है, हम थोड़ी सी अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने चूंकि स्टैट्स करनी है, स्टैट्स एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको कंपैरिजन के प्रिंसिपल्स भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब लगाना पड़ेगा। तो अगर सभी लगाना है ना, क्योंकि आर एक स्टैटिस्टिक्स का बड़ा टूल है, डेटा एनालिसिस के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको पैकेजेस भी यूज करना पड़ते हैं, ठीक है, और इसमें आपको बिल्ट इन फंक्शन को भी यूज करना पड़ता है। हमें पहले ही टॉपिक सेंड कर दिया करें जो आपने नेक्स्ट डे पढ़ाना होता है, ताकि हम उसको बारे में सर्च करके बताएं कि ओके ठीक है जी, आंसर्स कर सकें। अच्छा ठीक है, समझ गया। डन सिग्नेचर। वैसे तो मैंने कल ये स्क्रिप्ट भेजा था, आपको चाहिए था कि आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है, सही है, तो आपको पता होना चाहिए था। मैंने रिपीट किया बस अभी तक सारा, कुछ नया नहीं किया। ये वही है जो हमने लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सेक्शन में कवर किया, और बाकी लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने कुछ नया नहीं किया, अभी सिर्फ रिवाइज ही किया। चलें सर, रिपोजिटरीज को सेट करना है, ठीक है, ओके, अभी हो जाएंगी। पहले बाहर तो आओ भाई, पहले कौन से, ओके, यहाँ पे लिखेंगे 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 6 7, एंटर, और देन इसको दोबारा रन करेंगे। रिपोजिटरीज एक्टिवेटेड, डन सीन है सर। पैकेज इंस्टॉलेशन सेकंड स्टेप, ओके। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। ओके जी, आई एम बैक। क्या रन नहीं कर रहा? नहीं, क्या कर रहे हैं? ओके, एग्रीड, एग्रीड टू व्हाट? अच्छा, एक दूसरे से कहने का। इसको अभी रोकता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, शायद कोई कनेक्शन इशू की वजह से मसला आ गया हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ यार, कैसे होगा ना मुझे पता है, बस ठीक है। ठीक है जी, रीड एक्सेल को मैंने लाइब्रेरी कर लिया है, देन अब टाइडीवर्स को भी लाइब्रेरी कर लेंगे, बिकॉज इसको बार बार से हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसकी ये प्रॉपर्टी है। लें जी, ये भी लाइब्रेरी हो गया, और इसके अब फीचर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। लें जी, हो गए, डन सीन चल रहा है।
अब अगला काम करते हैं, हम करते हैं डेटा पे काम शुरू। स्टैट सीखनी है आज। क्या सीखना है भाई? स्टैटिस्टिक्स। स्टैट के 4 पार्ट होते हैं। नॉर्मेलिटी चेक, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। देन हमारे पास होती है होमोजेनिटी विच इज कंपोजिशन, और हमारे पास इसका आता है रिलेशनशिप और कंपैरिजन। रिलेशनशिप को हमने बहुत ही डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिया था, आई होप कि आपको पता होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर हमने कोरिलेशन का मैट्रिक्स बना के देखा था, और हमने एक डब्बा सा बनाया था जो आयरिस के बहुत सारे कॉलम्स के दरमियान रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ कलर शेड्स। हमने उसकी क्लस्टरिंग भी की थी इवन एंड पे आके। तो ये सारा कुछ तो आपने कर रखा है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन हम होमोजेनिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, देन कंपैरिजन, दैट्स इट। अब पहला काम करते हैं, हम पहले अपने पास एक डेटा लेके आते हैं विच इज आयरिस डेटा, ठीक है। आयरिस को हम क्या कर लेंगे भाई, इंपोर्ट कर लेंगे। ले जी, आयरिस यहाँ पे आ गए, लेकिन कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ऊपर क्यों नहीं आया यहाँ पे एनवायरमेंट में? राइट इन चैट बॉक्स। वेरिएबल नहीं बनाया है, दैट इज द वर्ड। तो भाई वेरिएबल नहीं बनाया ना, इसलिए नहीं आया। तो वेरिएबल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये देखो ऐसे। इसको यहां से उड़ा लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओहो, यहाँ से उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अभी अगर रन करेंगे ना सर, तो अभी रन करेगा और इंपोर्ट भी हो जाएगा। और आयरिस को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। पहला काम करेंगे आयरिस के ऊपर, ठीक है जी। यहां से मैं इसको अभी रिमूव कर, अगले स्टेप में मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं सर कि किस तरह से हमें आयरिस की नॉर्मेलिटी चेक करनी है। okay। मेरा टाइडीवर्स पैकेज इंस्टॉल हो जाता है लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा। ओके, क्या एरर लिख के आता है कि नहीं इसमें? आई शेफ दिखा, या सिर्फ लिख के आता है लाइब्रेरी टाइडी बस? ये एरर लिख के आता है बकायदा कोई? आपसे भी सेम रिक्वेस्ट है, काइंडली पैकेजेस पे आए, ठीक है। यहाँ पे पैकेजेस में आने के बाद सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके टाइडीवर्स टाइप करना है आपने। अगर टाइडीवर्स का आपको ऑप्शन मिल जाए, देखिए मेरे पास शो हो रहा है और टिक मार्क्ड है, इट मीन्स कि ये मौजूद भी है, मतलब इंस्टॉल्ड है, एंड ऑल्सो इट्स एक्टिवेटेड। आपको ये चीज वेरीफाई करनी है। और अगर यहाँ पे टिक मार्क ना हो, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये खुद ही से एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन यू विल नो नीड टू रन द कोड अगेन। ठीक है जी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आयरिस के ऊपर नॉर्मेलिटी टेस्ट करेंगे। क्या पूरे के पूरे आयरिस पे नॉर्मेलिटी चेक करनी है? क्या मैं लिख दूं शुपिरो टेस्ट डॉट आयरिस? ऑन ईच कॉलम, ओके। व्हाई ऑन ईच कॉलम? सर देखें ना, अगर पूरे के पूरे आप डेटा के ऊपर स्टडी करने बैठ के नॉर्मेलिटी, तो हम तो फिर पागल हुए ना, जाहल हुए हम लोग। ऐसा काम नहीं करते होते। हमने करना है, हमने हर एक वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक करनी है कि जो डेटा सेपल विड्थ का कलेक्ट किया गया है, क्या वो नॉर्मल है कि नहीं, सेपल लेंथ का नॉर्मल है कि नहीं, पेटल लेंथ का नॉर्मल है कि नहीं। तो ये काम आपको करना है सेपरेटली सेपरेटली। फिर कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे ना, उनकी नॉर्मेलिटी नहीं चेक की जाती। ये बातें थोड़ी सी 2 नंबर बातें हैं ना, ये समझनी पड़ेंगी आपको। ओके, अब यहाँ पे मैंने शुपिरो टेस्ट लगाना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी लगा के दिखाया था, ठीक है। लिखेंगे शुपिरो डॉट टेस्ट, देन उसमें हम कोई एक कॉलम देंगे। अब मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, और प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भी जाके सुन सकते हैं कि हमने चेक किया था कि सैपल विड्थ एक नॉर्मलाइज्ड कॉलम था। तो अभी इसकी बेस पे हम आगे चल सकते हैं, थोड़ा ट्रांजिशन कर सकते हैं, क्योंकि अजम्पशंस हैं ये कि डेटा नॉर्मल हो। डेटा अगर नॉर्मल नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो अभी नॉर्मल है हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, और अगर कोई नॉर्मल नहीं है तो उसको नॉर्मल बना के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट नॉट, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स नाउ कि अभी इसको कैसे नॉर्मल करना है, व्हाट इज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, या कैसे अप्लाई करनी है। हालांकि सीधे एक लॉग का फंक्शन लगाना होता है तो नॉर्मल हो जाता है, बट अभी नहीं, रुको जरा। शुपिरो डॉट टेस्ट अप्लाई करके आयरस का डेटा है, उसका सब सेट, मतलब उसका कॉलम क्या है, दैट इज सेपल विड्थ। रन करते हैं, चेक करते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं। सर पी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.10,
10%, 10% नॉर्मेलिटी के चांसेस हैं, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज 10%, इट सिंपली इंडिकेट्स देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दिस डेटा बीइंग नॉर्मलाइज्ड। ओके डन सी नजर, अगर नॉर्मल है तो काम किया जा सकता है इसके ऊपर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, नॉट ओके वन स्पेशल एग्जैक्टली विच इज नॉर्मल, यस। शी सेज कि tidyverse is not working। वेरी 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 सिंपल, यहाँ पे लिखें इंस्टॉल पैकेजेस, अभी लिख के दिखाता हूँ, उसको आप रन करें अपने पास, आपका मसला हल हो जाएगा। जिनके पास इश्यू दोबारा आए ना, उन्होंने ये लिख लेना चुप करके, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स, कलर स्पेस, डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू ट्रू। नहीं जी, मैं रन नहीं कर रहा बिकॉज मेरा तो टाइवर्स चल रहा है, लेकिन अगर किसी और का नहीं चल रहा, सो यू मस्ट रन दिस कोड फर्स्ट एंड देन विल ट्राई इट। चैट में भेज दिया मैंने आपको, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके चलें जी, आगे चलते हैं। सर अगर डेटा नॉर्मल है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा सही है, समझ के। अगर मैं आपको दिखाऊं, चले यहाँ पे देख लें कि शपीरो टेस्ट का जब मैंने अप्लाई किया ना, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जब मैंने शपीरो टेस्ट अप्लाई किया, मेरे पास आई दो या तीन चीजें, या दो चीजें आप यहाँ पे नजर आ रही है मुझे फिलहाल। एक एक है डब्ल्यू, डब्ल्यू है ना, वो दमाल मूव वाला डब्ल्यू। एक है पी वैल्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डब्ल्यू और अ पी वैल्यू? कोई आंसर करना चाहेगा? करो उसको अनम्यूट, हैंड रेज करें तो आंसर करना चाहते हैं। व्हाट इज डब्ल्यू और व्हाट इज पी वैल्यू? पी का तो पता है, व्हाट इज डब्ल्यू? विल्क वैल्यू, सच कह रहे हैं जी, चूंकि शपीरो विल्क टेस्ट है तो ये विल्क की वैल्यू है, ठीक है, ये इसको डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू ओके। लेकिन अगर मैं आपको और डिटेल से दिखाऊं, चेक कीजिएगा सर, तरीका चेक कीजिएगा मेरा। मैं इसी टेस्ट के रिजल्ट को अभी इस तरह नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। मैं इसको एज पहले इसको ना, टेस्ट को या इसके रिजल्ट को एज वेरिएबल स्टोर करता हूँ। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखें शपीरो टेस्ट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस लेस देन माइनस दिस। अब इसको रन करता हूँ जरा। अब ये टेस्ट का रिजल्ट नीचे प्रिंट नहीं होगा, बल्कि टेस्ट का रिजल्ट एस के अंदर सेव हो जाएगा। चेक कीजिएगा। जब मैंने इसको रन किया ना, मेरे पास कॉलम बन गया, सॉरी एक ना ऑब्जेक्ट बन गया एस के नाम से। इसमें कह रहा है कि भाई चार चीजों की लिस्ट है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और वो कह रहा है कि सर इसमें चार चीजें हैं। एक है स्टैटिस्टिक, ठीक है, एक है पी वैल्यू, एक है मेथड, एक है डेटा नेम। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसके रिजल्ट में बहुत कुछ हमें मिलता है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये चीजें नजर आती हैं जो हमें नीचे नजर आएंगी। अच्छा, अगर मैं इसी को लिख दूं समरी और एस कर दूं, चेक कीजिएगा जरा, तो इस टेस्ट पूरे की समरी आ जाएगी मेरे पास कि टेस्ट में क्या क्या चला है। समरी, और समरी में लिख दूं एस, कंट्रोल एंटर, ले जी। उसने मुझे समरी दे दी कि भाई ये है समरी किसकी, समरी ऑफ शपीरो विल्क टेस्ट। यहाँ मेथड आया है जो एक कैरेक्टर है, डेटा नेम कैरेक्टर्स, ठीक है। पी वैल्यू और स्टैटिस्टिकल वैल्यू मेरे पास आए हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। और अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूं, चेक कीजिएगा जरा, प्रिंट एस, ले जी। अब आई ना वो वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपके पास आंसर आता है, ये डेटा का रिजल्ट प्रिंट होकर आता है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लेके चल सकते हैं जी। क्वेश्चंस देखते हैं सर, डन विद, थैंक्स। ओह क्या बात, थैंक यू सो मच। ये चीज, चले आगे चलते हैं भाई लोग। ओके, अभी के लिए इसको पढ़ा रहने दें, आगे ना, चलो।
सर जी अब आपने ये तो देख लिया कि डेटा नॉर्मल है, ठीक है, आपने उसको इन द रिजल्ट को इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल स्टोर करके देखा, आपने उसको रन करके देखा कि हाँ चल रहा है चल रहा है, यानी बाकी सब ठीक, बस चल रहा है सब ठीक। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सर आप नॉर्मेलिटी चेक कर लिए, हाँ जी कर ली है, आपने रिलेशनशिप पढ़ लिया, जी पढ़ लिया है। ओके, अब क्या करना है फिर, आप या तो चेक करें कि डेटा होमोजेनियस है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए आगे एक स्क्रिप्ट हमारे पास आएगा, ठीक है, कार्ड्स का एक ना प्रॉपर हमें सेट इंस्टॉल करना पड़ता है, देन जाके हम उसको लिविंग टेस्ट को एक्टिवेट कर पाते हैं। ये देखा, इंस्टॉल पैकेजेस कार्ट आईडी बस, ठीक है, ये सारा कुछ तो आगे कवर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा। तो होमोजेनिटी आपका थोड़ी देर बाद कवर हो जाएगा। पहले चलते हैं टी टेस्ट की तरफ। सर जी वॉलंटरली कोई बंदा बताना चाहे व्हाट इज टी टेस्ट। बहुत ही बार बता दिया है, कहता है कि बहुत ही दूर से आया है जी, तो क्या कहता है टी टेस्ट? क्या ये भी हाथ पकड़ता है और बोली बताता है अपनी, या ये कुछ और कहता है? चलिए पहले रन करते हैं, देन आपसे पूछते हैं। ओके, आयरिस की समरी मैंने यहाँ पे क्यों ली थी, ठीक है, पहले मैंने आयरिस को डीएफ के फॉर्म में स्टोर कर लिया था, देन मैंने उसकी समरी ली थी। अब ना जब भी आप स्टैट्स अप्लाई करते हैं, स्टैट्स अप्लाई करने से पहले, मतलब टी टेस्ट एनोवा पोस्ट जो भी अप्लाई करना है, उससे पहले आपने एक दफा समरी जरूर लेनी है, बिकॉज समरी गिव्स यू अ रैंडम आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड डेटा। अभी अगर इसको रन करूं, समरी डीएफ करूं, तो आपको पता है भाई हर एक कॉलम की डिटेल निकल के आने वाली है। एंड अगेन आई नो वन थिंग, दैट दीज डिटेल आर नॉट अल्टीमेट। ठीक है, ये क्या है फिर, ये सर कोई ना अभी भी सेंटर में ग्लिच चल रहा है, और आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। ग्लिच क्या था कि अभी ये तीनों का कंबाइंड डेटा है, सेटोसा वर्सिकोलर वर्जीनी का। तो इसमें अगर सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ के मीन वैल्यूज निकल के आ रही हैं, तो इन तीन स्पीशीज की मीन वैल्यूज कंबाइन होकर निकल के आ रही हैं। आप किसी को भी देख के ये नहीं कह सकते दैट दिस मीन रिलेट्स टू सेटोसा, आप नहीं कह सकते। ये एक जनरलाइज्ड वैल्यू है जो तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है इन दिस फॉर्म। आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, काके नहीं कह सकते आप लोग। इसलिए लेकिन समरी क्या कर रही है, समरी मुझे बता रही है कि सर कुछ इस तरह का चल रहा है, ठीक है। ओके, या डेटा को आप अगर चाहें तो भाई टोटली एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग डीप लायर कमांड्स, ठीक है, आप उसको अपने मुताबिक मैनिपुलेट करें फिर रन करें। अब मुझे पता है अगर डायरेक्टली रन करूंगा ना, तो ये सारे मिसाइल ये पहले सामने आ गए। अगर मैं इसे मैनिपुलेट करूं, ट्रांसफॉर्म करूं, स्पीशीज को सेपरेट कर लूं, तब अगर कोई मीन वैल्यू आएगी, हर एक स्पीशी की मीन वैल्यू उसके रिलेटेड आने वाली है, तब वो कोई अल्टीमेट आंसर हो सकता है। बट इन दिस केस वन सिंगल वैल्यू रिलेट्स टू थ्री डिफरेंट स्पीशीज। हाँ, ये पंगा है सारा का सारा यहाँ पे। ओके, फिर क्या करते हैं, चलो इसके बावजूद मैंने हालांकि यहाँ पे समरी लेके आपको दिखा भी दिया है, टेंटेटिव गलत एक जो आ रही है ना मीन वैल्यू, वो इतनी आ रही है। ओके, लेकिन क्या टी टेस्ट इसको डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं? ये है स्टैट्स की वैल्यू, ठीक है, जो इस आर ने कैलकुलेट की है यूजिंग समरी फीचर। अगर मैं टी टेस्ट की, आप समझ लें कि एफिशिएंसी को चेक करना चाहूं, तो मैं कहता हूँ यार अब मुझे पता है कि इसकी मीन वैल्यू सब तीनों स्पीशीज की कंबाइन 3.057 आ रही है, क्या इसको पता है कि नहीं? लेट्स मेक एन अटेम्प्ट। मैं थोड़ा मानता हूँ नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्शन, एक क्या झूठी मोटी नल हाइपोथेसिस जनरेट करता हूँ कि सर इसकी जो एवरेज है ना, दैट इज इक्वल टू 5। अभी नल हाइपोथेसिस मैंने क्यों कहा, ये मैंने म्यू बोला है, इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखें, मैं इसको अगर एनोटेट करके दिखाऊं आपको, ये ये जो म्यू लिखा है ना, एम यू, इसका मतलब होता है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, नल हाइपोथेसिस की वैल्यू। अब मैंने क्या नल हाइपोथेसिस दिया कि सर म्यू जो है, म्यू इज इक्वल टू 5। अब ये क्यों नल बोल रहा हूं, मैं इसलिए नल बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन देखा है।